आप दुबई जाओ ना, दुबई के उपनाम बोलते हैं पाकिस्तानी कुल्लू हरामी। क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं पाकिस्तान? नहीं हम सच बोल रहे हैं भाई। अरबी में कहते हैं अकल खमार। खमार का मतलब क्या है? खोता। खोता, खोता, गधा। गधा। पाकिस्तानियों का अकल और गधे का बराबर है, अरबी लोग कहते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम हसैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। यूएई की तरफ से बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है पाकिस्तानी पब्लिक के लिए। इस टाइम पे यूएई ने साइलेंट वीज़ा बैन लगाया हुआ है। बिलियंस ऑफ रुपीस का जिनका बिजनेस है और करोड़ों रुपए के टैक्स पेयर जो बिजनेसमैन है, उन्हें भी यूएई का वीज़ा नहीं मिल रहा है। सिर्फ डिप्लोमेट्स को वीज़ा मिल रहा है दुबई का, यूएई का। उसके अलावा पाकिस्तानियों के ऊपर इस टाइम पे एक साइलेंट बैन लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा कम पाकिस्तानियों को इस टाइम पे वीज़ा इशू किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेसमैनों को और पाकिस्तानों को इस टाइम पे नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहाँ से लाखों लोग जाते हैं दुबई के अंदर, यूएई में बिजनेस भी करते हैं, जॉब्स भी करते हैं। और स्पेशली जो यूएई के पोर्ट्स हैं, यहाँ पे जो एक्सपोर्टर इस टाइम पे मौजूद हैं, एक्सपोर्टर उस यूएई की पोर्ट्स को एक आप कह लें कनेक्टेड पोर्ट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले यहाँ के जो अगर एक्सपोर्टर जो होते हैं, यहाँ से अपना सामान यूएई बेचते हैं, फिर वहाँ से यूएई की पोर्ट से अफ्रीका, यूरोप, इस टाइम पे उन कंट्रियों में अफ्रीका, यूरोप की तरफ यूएई की पोर्ट से सामान एक्सपोर्ट होता है। पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान है, जॉब सीकर भी बहुत ज़्यादा परेशान है, और पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है इस टाइम पे, जो लोग दुबई और यूएई में जाके सेटल होना चाहते हैं, ये बिजनेस या जॉब्स के हवाले से। और इंडियंस की अगर बात करें तो इंडियंस इस टाइम पे ईजिली दुबई के अंदर जा भी रहे हैं। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो है वहाँ पे दुबई के अंदर इंडियंस हैं, और टॉप के जो बिजनेस हैं वो सब इंडियंस इस टाइम पे संभालते हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री आप देख लें यूएई की, गोल्ड इंडस्ट्री देख रहे हैं, वहाँ पे जो जॉब्स हैं वहाँ टॉप के लेवल के ऊपर इस टाइम पे इंडियंस बैठे हुए हैं। और पाकिस्तानी जो इस टाइम पे वहाँ पे जाते हैं, सबसे बड़ा जो रीज़न बताया जा रहा है वीज़ा बैन का पाकिस्तानियों का, उसके अंदर वीज़ा फ्रॉड, अरेस्ट है, और जो पैसे लेके वहाँ पे काफ़ी सारे लोन लेके बैंकों से चले जाते हैं पाकिस्तानी, और वहाँ पे जाके जो भीख मांगते हैं। जो पाकिस्तान के सेनेट के अंदर भी ये रिपोर्ट जमा की गई है कि पाकिस्तानी वहाँ पे जाके जो भीख मांगते हैं, इस वजह से कंट्री की बदनामी हो रही है। दुबई में पाकिस्तानियों के वीज़े बंद हो गए, क्या आप इसकी वजह समझते हैं? पाकिस्तानी वहाँ पे जाके ऐसा क्या काम करते हैं जिस वजह से वीज़े दुबई में पाकिस्तानियों के बंद कर दिए? पाकिस्तानी तो अल्लाह माफ करे, नाराज नहीं होना भाई, हर जगह बदनाम है, खाली दुबई नहीं, जिधर भी जाते हैं पाकिस्तानी बदनाम है। पाकिस्तान के साथ और भी बहुत से लोग हैं, बांग्लादेश हो गया, पूरे गल्फ के अंदर आपको पता है हजारों भिखारी पकड़े जा रहे हैं, हजारों भिखारी। और जो 100 में से 95% भिखारी पाकिस्तानी निकलते हैं। सऊदी में भी पकड़े जा रहे हैं, सऊदी में भी। तो पाकिस्तानी इसीलिए जाते हैं कि इधर तो कोई भीख इतना खास देता नहीं है, वहाँ पे धर्म के हिसाब से, वहाँ पे धर्म है, लाखों रुपए बनते हैं। पाकिस्तान में उसका भरम है, सही है। तो वहाँ पे हम लोग इधर सारा दिन इधर बेलशा मारते हैं, ये रेडी कभी उधर ले जाओ कभी इधर लाओ, सारा दिन में हम 2000 नहीं कमाते हैं, वो करोड़पति लोग हैं भाई। तो इधर से तो फिर वो अच्छा है या ये पाकिस्तान अच्छा है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो आपसे कपड़े भी उतार रही है, छीन रही है आपसे सब कुछ। चलो वहाँ पे बंदे जाते हैं, भीख मांगता है, कुछ पैसा तो बन रहा है ना भाई। पाकिस्तान बड़ा दिमाग रखता है, पाकिस्तानी का जो दिमाग है ना पूरे वर्ल्ड में नहीं है। अभी देखो पानी से गाड़ियाँ बना दिया, पेट्रोल महंगा हो गया, हिसाब किताब, दूसरे दिन पेट्रोल है। तो पाकिस्तान का जैसा बंदा तो आपको किसी मुल्क में नहीं मिलेगा, जबरदस्त। आप क्या समझते हैं ये भीख मांगना, ये मतलब कि होशियार इंसान है, ये इंटेलिजेंस लोग हैं जो भीख मांग रहे हैं, ये आप इसे हुनर समझते हैं? ये भीख मांगना ये नवाज शरीफ से सीखा है, ये बड़ी बात है भाई, शहबाज आप इससे भी अच्छा काम समझते हैं। शहबाज शरीफ से सीखा है अवाम ने, ये मरियम नवाज से सीखा है, वरना पाकिस्तानी पहले कब भीख मांगते थे, ये हमारे पुरानों से सीखा है। हाँ, ये बात भी तो है, हुक्मरान भी जाके वहाँ पे लोन लेते हैं, तो ये भी तो एक तरह की भीख ही है ना। प्रोफेशनल बन गए, भीख मांगने प्रोफेशनल हो गए। इधर आ इधर आ तो आप समझते हैं कि ये हालात बेहतर हो सकते हैं कभी? हालात जिंदगी में नहीं बेहतर हो सकते हैं जब तक हम खुद अपने गिरबान में नहीं झांकेंगे ना। हम जब तक खुद सही नहीं होंगे ना, हालात तब तक बेहतर नहीं होते हैं। पाकिस्तानी ऐसा क्या कर रहे हैं जिस वजह से हालात खराब है? पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं, पहले तो हम झूठ बोलते हैं, सही है, हम भी झूठ कमा के रोजी कमाते हैं। जब मैं खुद सही होगा तो सामने वाला खुद ही सही होएगा, समझ रहे? इस वजह से पाकिस्तानी हर जगह बदनाम है। आप दुबई जाओ ना, दुबई के उपनाम बोलते हैं पाकिस्तानी कुल्लू हरामी। क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं पाकिस्तान? नहीं हम सच बोल रहे हैं भाई। यूएई ने पाकिस्तान के वीजे क्यों बैन किए? यहाँ से पब्लिक को वीजे क्यों नहीं दिए जा रहे? यार वो तो हमको वीजे मिजे नहीं चाहिए, हमारे को अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया हुआ है। नहीं तो यहाँ से लाखों लोग दुबई जाके पैसे कमाते हैं। एक मिनट एक्सक्यूज मी, अंडरस्टैंड, हमको अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया हुआ है। पाकिस्तान में आलू है, प्याज है, अंगूर है, टमाटर है, सेब है, मकई है, घी है, हमारे को क्या जरूरत है दुबई जाने का? मुझे उस खुदाई का कसम है जिसने हम और तुम्हें पैदा किया हुआ है। 20 लाख रुपए तनख्वाह दे, हम नहीं जाएगा बाहर मुल्क। आप तो नहीं जा रहे, लेकिन अंकल लाखों लोग यहाँ से जाते हैं रोजगार के लिए, उनके लिए परेशानी है। हम समझता है
वो लोग बेवकूफ़ है जो जाता है। पाकिस्तान में जो पैसा पड़ा है वो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। जाओ भाई, अल्लाह तुम्हारे को खैर देवे। ये आप इनकी बात से एग्री करते हैं कि यहाँ से जो लाखों लोग जा रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जा रहे हैं। जो दुबई जा रहे हैं कमाने के लिए वो सब बेवकूफ़ हैं? नहीं, इधर ही पाकिस्तान में मेहनत मजदूरी करो। हाँ हाँ, इधर से नहीं जाओ, इधर से माल नहीं ले जाओ, इधर ही कमाओ, इधर ही खर्च करो। तो इधर रोजगार नहीं है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, बिजनेस उस तरह का नहीं है, तो वहाँ पे बाहर जाके लोगों को बेहतर मौके मिलते, नहीं जाना चाहिए? नहीं, रोजगार तो है, क्यों नहीं है, सब कुछ है यार, रोजगार तो बहुत है पाकिस्तान में, करना चाहिए। लाखों नौजवान अभी भी बेरोजगार हैं। वो छोड़, वो नौजवान जो है वो काम करने है, वो बेकार है, वो हमारा मतलब करने है, वो बेकार है। तो हमारे तरफ बहुत संगमरमर है, सोना है, फौलाद है, हीरे जवाहरात है, अल्लाह पाक का इतनी नेमतें है। तौबा 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 तौबा। वो बोलते हैं पाकिस्तानी कुल्लू हरामी, क्यों बोलते हैं? वहाँ पे दो नंबर काम करते हैं, चमड़े का कारोबार हो गया, भीख मांगना हो गया, हिसाब किताब हो गया, मुजरे हो गए, वहाँ पे लाजम बात है पाकिस्तान है, दवाई वाला हो गया, वो जो है ना गड़ियों पे 2 नंबर पॉलिश मार के हो गया, केसिंग 1 नंबर केसिंग होती है, 2 नंबर बोलते हैं 100, ये बिल्कुल अच्छे वाला है, ये 500 का है, आता तो 200 रुपए का, समझ रहे हो मेरे भाई? 200 रुपए किससे ले रहे समझ रहे? हैं? आपको चोर है, तो मैंने तो पहले बोला है भाई। आप क्या समझते हैं जो लोग अभी यहाँ से दुबई जाना चाह रहे हैं, दुबई के वीजे बंद हो गए, आप क्या समझते हैं दुबई के वीजे किस तरह स्टार्ट होंगे? यहाँ पे लाखों पाकिस्तानियों को वीजा नहीं मिल रहे। ऐसे पूछ ले, जो खुद डाकू है वो खुद लोगों को ठगाते हैं, तुम उस लोगों को हुक्मरानी के बारे में पूछ रहे। असल बात ये है, जो हमारा मुल्क नहीं है, लेकिन कोई बातें उसका सही भी थे, अगर हमारा हुक्मरान सही हो, अवाम भी गलत है, लेकिन ये अवाम ही जाके दुबई के अंदर इस तरह की हरकतें करती है जिस वजह से वीजे बंद हो गए। वहाँ पे जाके लोन लेके बैंकों से भाग जाते हैं, लोन वहाँ पे इजीली मिल जाता है, बिजनेस पार्टनरशिप किसी के साथ करते हैं, वो पैसे लेके भाग जाते हैं, फिर वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं, फ्रॉड करते हैं, जॉब्स के अंदर वहाँ पे जाते हैं, कमिटमेंट कुछ करते हैं, करते कुछ हैं। इस वजह से मामला खराब हो रहे हैं, और स्पेशली अभी जो ज़्यादा डिपोर्ट हो रहे हैं उसकी वजह ये कि जो ईरान अमेरिका वार है, इसके अंदर लोग वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, तो ये ड्रोन वहाँ पे जा रहे होते हैं, उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे होते हैं। अभी हर चीज़ की वीडियो थोड़ी बनानी होती है, तो ये इस वजह से वहाँ पे पाकिस्तानियों के इमेज खराब हो रही है, और लाखों पाकिस्तानियों को मुश्किलात का सामने। आपको पता है अरबों रुपए का जो बिजनेस कर रहे हैं उन्हें भी परेशानी है, उन्हें भी वीज़ा नहीं मिल रहे। उस वक्त होगा जब आपका हुक्मरान सही नहीं होगा। मेन चीज़ ये है, देखो 30-40 साल से हमारा जो पुराने हुक्मरान है वो हुकूमत कर रहे, एक उतर जाता है दूसरा आ जाता है, लेकिन वजह क्या है? अवाम को खाली ये बोल देता है, इलेक्शन हो जाता है, हकीकत में ये इलेक्शन अवाम के हक में इलेक्शन नहीं है। अगर आपका एक नज़रिया है, आप नज़रिए के मुताबिक नहीं चले तो उसमें ये वजह होता है, अगर तुम सच बोलेगा तेरे ऊपर सजा मिलेगा, अगर तुम झूठ बोलेगा तेरे लिए नरमी है। लेकिन ये से बातें अगर बंदा करे तो उसके लिए मकसद बोलेगा यार ये तो गरदार है, अगर वो सही बोल देगा तो उसमें सच इस मुल्क में से ज़्यादा एक वजह है, बोल भी नहीं सकते। मेन चीज़ ये है, हमारा हुक्मरान अगर एक बंदा बरतानिया के अंदर प्लाजा बनाएगा, वो पाकिस्तान का कहाँ सोचेगा? तेरा तजारत अरबों में तब्दील हो रहा है, पाकिस्तान रोज पर रोज कर्जदार हो रहा है, क्या वजह है? आपको पता है दुबई के अंदर वीजा नहीं मिल रहे, दुबई ने पाकिस्तानियों को वीजा बैन लगाया हुआ है, सिर्फ डिप्लोमेट्स को वीजे मिल रहे हैं, बिजनेसमैन भी परेशान है, अरबों रुपए का जो बिजनेस करते हैं ना उन्हें भी वीजे नहीं मिल रहे। ये आपकी बात सही है। ये क्या वजह आप समझते हैं, इसकी क्या वजह है? बस ये हमारी नाकामी और कुछ भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात ऐसे हो गए हैं, जो वीज़ा भी नहीं दे रहे दुबई वाले, ऐसे हालात हो गए हमारे, और वहाँ के कानून कायदे अलग हैं, यहाँ के कानून, यहाँ चोर की सज़ा कोई भी नहीं है, वहाँ कोई चोरी करेगा उसके आप बाजू काट देंगे। मसला यही है, हमारे पास जो है ना कानून इंसाफ नहीं है। आपको पता है यहाँ से जो पाकिस्तानी जाते हैं वहाँ पे दुबई में भीख मांगते हैं, फ्रॉड करते हैं, बैंकों से लोन लेके भाग आते हैं, बिजनेस पार्टनर किसी के साथ बनते हैं तो पार्टनर के पैसे खा के यहाँ पे भाग के आ जाते हैं, तो इस वजह से वीजे बैन लगाए हुए हैं। ये हम पाकिस्तानियों का कोई नया करना में नहीं है, हम ये करते रहते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं ना, क्यों हमें वहाँ है कानून है, हमारे पास कोई कानून नहीं है, हमारे पास ऐसे ही है, चोरी भी है, डकैती भी है, किसी को मार दें कोई मसला ही नहीं है हमारे के लिए, क्योंकि हमारा पाकिस्तान का कानून ही ऐसा है। आपको पता है इंडियंस को वीजे मिल रहे हैं, और दुबई के अंदर टॉप बिजनेस इंडियंस के हैं, टॉप की जॉब सारी इंडियंस करते हैं, सबसे अच्छे। आपको पता है वहाँ पे मार्केट्स के अंदर इंडियंस बैठे हुए हैं, गोल्ड की मार्केट सारी इंडियंस के पास है, रियल एस्टेट सेक्टर में देखें ज़्यादातर इंडियंस हैं, इन्वेस्टर वहाँ पे ज़्यादातर इंडियंस है दुबई के अंदर, और पूरे यूएई के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे इंडियंस बिजनेस भी कर रहे हैं, और है भी ज़्यादातर इंडियंस। इसकी आप क्या वजह समझते हैं? इंडियंस के ऊपर तो वीज़ा बैन नहीं लगा, हालांकि उनकी तादाद वहाँ पे ज़्यादा है। उसकी यही वजह है, उसका हुक्मरान है वो सही है। हमारा हुक्मरान देखना हर टाइम जाके उधर से बोलता हमारा को कर्जा दे दो,
लेकिन ये सारा कसूर हुक्मरानों का भी तो नहीं है, वहाँ पे जो पब्लिक जाती है वो इस तरह के काम करती है जिस वजह से मामला खराब हो रहे हैं। हुक्मरान अभी हर चीज तो नहीं कर सकते ना, पब्लिक का भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, पब्लिक भी सही हो जाएगा, लेकिन अपना मुल्क में उसके लिए क्यों रोजगार नहीं बना रहे? अगर अपना मुल्क में उसके लिए करे, हम जिंदगी भर उधर से बाहर मुल्कों में हमारे साथ हम लोग सारा मुसाफिर रहेगा, दुनिया के लोग, हम लोग बाहर जावे, बाहर लोग इधर से हम लोग बोलेगा हमारा मुल्क में आओ, कारोबार करो, तजारत करो, वो बोलेगा तुम खुद हमारा मुल्क में भिख मांगते, तुम हमारे अपना मुल्क में बुला रहे, तो क्या वजह? वो कोई आएगा? इससे तो कोई पागल भी नहीं होगा, कोई कारोबारी आदमी मेरा नजर में तो वो अगर देखेगा बोलेगा तुम लोग खुद भिख मांगते हैं हमारे पास आके, लेकिन तुम बोलेगा अब हमारा मुल्क में तजारत करो। करेगा तजारत ऐसे करेगा अगर दो लंबरी होगा, अगर उसके मफाद होगा, मुल्क लूटने वाला तजारत ऐसे कर सकते हैं। अगर अरबों का तजारत है इस मुल्क को नहीं नुकसान करने के लिए, तो ये लोगों के साथ ऐसे मुआहदे करके मुल्क का नुकसान में, लेकिन वो लोग आ जाएगा, ये सो लोग नहीं आएगा जो हमारा मुल्क का फायदा होगा, वो कभी भी नहीं करेगा। आप क्या समझते हैं इंडियंस किस तरह दुबई के अंदर कामयाब है, इसकी क्या वजह? उसके वजह ये देखना, उसको हुक्मरान भी सही है, लेकिन उसके लिए मकसद नजरिया सही है। अगर हमारा अवाम भी सही नहीं है, उसके कानून उधर जो हुकूमत है उसका नजरिया कानून सब कुछ सही है, हमारा तो उसको कुछ हिसाब नहीं है, कोई किताब नहीं है। आप खुद बेहतर जानता है हमसे, मकसद आप इंटरव्यू हम लोगों से लेता है, लेकिन मेरे नज़र पे ये मुल्क जब तक तरक्की नहीं करेगा अगर साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होगा। दुबई के अंदर पहले पाकिस्तानी जाकर रोजगार कमाते थे, इजीली चले जाते थे, एकदम वीजा मिलता था। अभी आपको पता है दुबई में जो अरबों रुपए का जिनका बिजनेस है, रजिस्टर्ड बिजनेस, टैक्स पेयर हैं, उन्हें भी वीजे नहीं मिल रहे दुबई के। जी जी ये सही है। आप क्या समझते हैं दुबई के जो वीजे बंद है इसकी क्या वजह है? ऐसा क्या रीजन है जिस वजह से दुबई ने वीजे बंद कर दिए पाकिस्तानियों के? जिगर ये सारे अफगानियों की वजह से, जो अफगान है ना, जो ये पाकिस्तानियों को बदनाम किए हुए, डकैतियाँ, चोरियाँ, गाली गलोच, ये सारे अफगानियों की वजह से हुए। दुबई में अफगानी जाके क्राइम करते हैं और बदनाम पाकिस्तानी होते हैं। जी जी बदनाम पाकिस्तान। अभी यहाँ मतलब एक बंदा रेंट पे जब घर लेते हैं ना, तो इधर लोग बार बार बोलते पठानों को हम नहीं देते। पठानों के क्यों नहीं देते हैं? कहते हैं आप लोग अफगानी हो, क्योंकि इधर हदीसें बहुत हुए। हदीसें ये से जो है ना, इधर मतलब घर में ये लोग गंदे वंदे नशे तमाशे करते, स्मगलिंग करते, ये वगैरह। तुम लोगों का ये ख्याल है पाकिस्तानियों का भी ये हाल है? तो पाकिस्तानी इस वजह से बदनाम है, वीज़े वगैरह सब कुछ इस पर बंद किए हुए हैं। अच्छा ये देखें, मैं काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर नेगेटिव इस बात को नहीं लेना, लेकिन ये हकीकत है कि अफगानी यहाँ पे जो रहते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से एक केस देखा है। आपको मैं बहुत खौफनाक ये मैं बात बता रहा हूँ कि मैंने अपनी आंखों से ये बात देखी हुई है थोड़ा टाइम पहले की, कि एक अफगानी के साथ एक लड़की की बहस बास हुई हल्की फुल्की। वो गया और उसने अपने साथ जिसके साथ बहस हुई अफगानी की, वो शॉप के अंदर बैठा हुआ था, बार्बर शॉप के अंदर, और वो बाल कटिंग कर रहा था। तो वो अफगानी 8-10 अफगानी मिल के, आपको पता है ये जो आप बात कर रहे हैं ये हकीकत है कहीं ना कहीं इस चीज़ के अंदर। 8-10 अफगानी वो जब वापसी आए ना बार्बर की दुकान के अंदर, उन्होंने उसके साथ क्या किया होगा? वो बेचारा अकेला बैठा हुआ था, सिर्फ बहसबाजी के ऊपर उस तरह छिड़ियाँ, मतलब यार मैं क्या बताऊँ, इतनी वहशत और दरिंदगी दिखाई है उन लोगों ने। दरिंदे मतलब इंसानियत ही उनके अंदर नहीं है, और उनके अंदर कुछ खौफ ही नहीं है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। ये एक हकीकत है, ये एक चीज़ तो मैंने अपनी आंखों से देखी है। उन लोगों के जिगर दिल में रहम नहीं है। अगर रहम होता तो आज ये पाकिस्तान बदनाम नहीं होता ना। लेकिन एक और रीज़न भी है ना, सारा अफगानी तो नहीं कर रहे, पाकिस्तानी भी वहाँ पे जाके कुछ इस तरह के कारनामे कर रहे हैं जिस वजह से वीज़े के बैन लगे। तो पाकिस्तानी जो है ना पहले नहीं कर रहा था। पाकिस्तानी को किसने सिखाया? अफगानियों ने सिखाया ना। पाकिस्तानी किसी का रोज़गार नहीं, अफगानी यही डकैत वगैरह करते हैं, डकैतियाँ। तो पाकिस्तान भी इसी काम पे आया है ना। जब एक नशे सीधा बंदे के साथ बैठ जावे तो सीधा होता है ना, अगर नशाई के पास बैठे तो वो नशाई हो जाता है ना। तो बात ये सीन जो है ना हर बंदे के मुताबिक चलता है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तानियों को क्राइम में अफगानियों ने लगाया? जी जी ये सही है। अभी देखो इंशाल्लाह ताला ये अफगानी निकलेंगे ना तो थोड़ा हालात सेट हो जाएगा, ये सी अंदाज़ है। तो वैसे जो लोग लाखों लोग दुबई जाना चाह रहे हैं, आप क्या समझते हैं दुबई अभी नहीं जा रहे? कितने लोग परेशान हैं, बेरोजगारी कितनी है, हालात ख़राब जो है, किस तरह बेहतर हो सकते हैं? हज़ारों लोग परेशान है, कसम खुदा की मैं खुद भी परेशान हूँ। क्या करे हुए क्या नहीं करे हुए। आप भी दुबई जाना चाहते हैं? नहीं, जब पाकिस्तान में हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो दुबई में क्या करेंगे? आप खुद ही सोचें। हम लोग खुद भी परेशान है, कंफ्यूज है, क्या करे हुए क्या नहीं करे हुए। बात ये। आपके जॉब बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस आपका जूतों का कारोबार है, कैसा चल रहा है? शुक्र है, बस गुजारा चल रहा, अल्लाह का शुक्र है। बस अपने घर के खर्चा पानी निकल जाते हैं। मतलब निज़ाम चल रहा है? जी जी जी। पहले यहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिलता था, लोग दुबई चले जाते थे। अभी दुबई ने पाकिस्तानियों के वीज़े बंद कर दिए। क्या समझते, क्या वजह कि पाकिस्तानी वहाँ पे जाके ऐसा क्या करते जिस वजह से दुबई ने जो सबसे आसानी से जहाँ पे पाकिस्तानी जाते थे वहाँ का भी वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए बंद हो गया? हमारे को पाकिस्तानियों को खासकर गिरी नज़र से देखते हैं अरब में। पाकिस्तानी
अरबी में कहते हैं अकल खमार। खमार का मतलब क्या है? खोता। खोता, खोता, गधा। गधा। पाकिस्तानियों का अकल और गधे का बराबर है, अरबी लोग कहते हैं। इस टाइम हमारे नए हरम शरीफ के अंदर 20 से 25 लड़के काम कर रहे हैं यूएई में। वो तो है, अलबत्ता कंपनी अच्छी है, ठीक है। बाकी दुबई सऊदीया में हालात ठीक नहीं, गिरी हुई नज़र से देखते हैं कि ये पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी ऐसा क्या काम करते हैं कि गिरी हुई नज़र से देखते हैं? पाकिस्तानियों को कुछ कारनामे हैं ना जिस वजह से वो इस नज़र से देखते हैं? जाहिर है ये इधर ही का जो माहौल जहन अपनाया हुआ वही जाके वहाँ पर करते हैं। वहाँ का कानून है, डिसिप्लिन है, हर चीज़ इसी वजह से धंधे फसाद करते हैं। पाकिस्तानी तो बिलखुसूस इंडियन को चॉइस है, बंगाली को चॉइस है, पाकिस्तानियों को क्यों नहीं है? ये लड़ाकी कौम है, बर्दाश्त करती नहीं है किसी का, अरबियों को भी सुना देते हैं। तो कानून की डिसिप्लिन हो, समझदारी हो, तालीम हो तो फिर बंदा कामयाब होता है ना कि यार। ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं है पाकिस्तानियों के अंदर, क्योंकि आपको पता है पुलिस ऑफिसर हैं एक दुबई के, उनकी वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है। स्टेज के ऊपर वो खड़े हुए वो ये बात कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो चालान होते हैं ट्रैफिक के हवाले से, वो बात कर रहे थे, पाकिस्तानियों के होते हैं। सबसे ज़्यादा जो गाड़ियाँ बंद होती हैं वो पाकिस्तानियों की होती हैं। एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी नंबर 1 पे। वो ये पुलिस ऑफिसर दुबई के ये बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी नस्वार खाते हैं, उनका दिमाग बहुत गर्म होता है। ये उनके अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, ये एक हकीकत है, पाकिस्तानियों का दिमाग गर्म है। तो ये क्यों ठंडा नहीं करते अपना दिमाग? अपने लिए भी मुसीबत बनाते हैं, जो पीछे लाखों पाकिस्तानी हो उनके लिए भी परेशानी बनाते हैं। असल ये है कि कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा ही पेश। अब इस देश की जो तरबियत है वो जाके आप दुबई सऊदीया में अपनाओगे, वहाँ तो नहीं अपना सकते। वहाँ के कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे। कोई कैस हो जाता है, तीसरे दिन उसका काजी फैसला सुना देता है। यहाँ सालों साल मर जाते हैं, बंदे की डेथ हो जाती है, पता चले वो 5 साल पहले मरा हुआ, उसकी पेशगी आज हो रही है। सबसे पहले अवलीन तरजीह जो है कानून की बालादस्ती हो, वो अमीर हो गरीब हो, सबको बराबर नज़र से देखें। बराबर नजर पे। यही बात किसने की थी? इमरान खान का क्या कसूर है? लेकिन आप क्या समझते हैं इस टाइम पे पाकिस्तानियों के वीज़े बंद है दुबई के अंदर, इंडियंस इजीली जा रहे हैं और इंडियंस को वीज़े मिल रहे हैं, इंडियंस कामयाब तरीन है। आपको पता है दुबई के अंदर सबसे ज़्यादा कामयाब इंडियंस है। इंडियंस को जो इजीली वीज़े मिल रहे हैं, इसकी क्या वजह है? उन्होंने भाई डिसिप्लिन है, वहाँ का तरीक़ाकार को अपनाते हैं। जिस भी कंट्री में भी जाएंगे, दुबई में जाएं, सऊदीया में जाएं, वो अमेरिका चले जाएं, वो वहाँ की कानून के मुताबिक फॉलो करेंगे, जिंदगी गुजारेंगे। इंडियंस इंडियन हमारे नहीं गुजारते। और इंडियंस लड़ते भी ज़्यादा जल्दी नहीं है, मतलब वो थोड़ा कूल माइंड के, ठंडे दिमाग के लोग हैं। बिल्कुल सब्र और तामल का मुजाहरा करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते। फर्ज करो हमें कोई नुकसान हो जाता है, हम उसी टाइम उसका ज़ाला करना शुरू कर देते हैं, मगर दूसरी कौमों में ऐसा नहीं है। वो आराम से उस काम की तय और जड़ तक जाएंगे, फिर देखेंगे कि हमें नुकसान क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। ऐसे ही कोई मैसेज देना चाहेंगे जिन पाकिस्तानियों की वजह से वीज़े बैन हुए, यहाँ पे जेन्युइन जो लोग हैं रोजगार के लिए जाना चाहते हैं वो परेशान है? मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद से है। अच्छा, ठीक है, आप कश्मीर गए? 1931 में कश्मीर की तारीख चलती है, 1947 में पाकिस्तान वजूद में आता है। हम तो कहते पाकिस्तान की आवाम माशाल्लाह बहुत अच्छी है, ठीक है। अब जो ये टोला कानून सिस्टम बना हुआ, वहाँ क्या हो रहा है? कश्मीर के हालात तो अभी बड़े टफ हुए हैं, कश्मीर तो बंद है। ये परसों रात को 14 बंदे स्टेट फायर मारा है, स्टेट फायर मारा है, क्यों मरवाया? आपके रिलेटिव भी वहाँ पे हैं प्रोटेस्ट के अंदर? आपके रिलेटिव भी हैं? आए तो इंडिया मारता है, इधर आए तो पाकिस्तानी मारते हैं, हम किधर खड़े हैं भाई? हक मांगा तो गद्दार हैं, नहीं मांगा तो बोलते हैं हमारे भाई हैं। इसलिए आपके रिश्तेदार भी वहाँ पे एहतजाज के अंदर हैं? पूरे मतलब कश्मीर का एक बंदा भी एहतजाज में हो, वो सब हमारे भाई। जो उनको अजियत मिल रही है हम सबको मिल रही है। बेशक हम खाते पीते पाकिस्तान से हैं, काम काज पाकिस्तान से करते हैं, बैठ के पुरअमन मुजाहरा कर रहे हैं, उनके साथ बैठ के बातचीत की जाए। लोग ना पहले यहाँ पे जो हालात खराब होते थे दुबई चले जाते थे, यूएई, वहाँ पे लोग काम रोजगार करते थे, बिजनेस करते थे। अभी दुबई ने भी वीजे बंद कर दिए पाकिस्तानियों के, इसकी क्या वजह समझते हैं? ये तो काफी अरसे से वीजे बंद है ना, तो अब सऊदीया में जा रहे हैं लोग जो है ना, और दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। लेकिन दुबई के फिर भी थोड़े बहुत वीजे मिल जाते थे, अभी बिल्कुल बंद हो गए। आपको पता है अरबों रुपए का जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन्हें भी दुबई के वीजे नहीं मिल रहे, सिर्फ डिप्लोमेट्स को मिल रहे हैं बस। तो भाई वीजे तो उसको बांधे हुए तो तकरीबन 5 साल हो गए हैं। लेकिन कुछ लोगों को मिल जाते थे पहले, अभी बिल्कुल ही नहीं मिल रहे। तो नहीं मिल रहे तो बस गलती है अपनी लोगों की जो है ना, वो मुल्क अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया है ना, तो अभी नहीं मिल रहे वीजे। पाकिस्तानियों को दे ही नहीं रहे वीजे जो है ना, बाकी तो सब जा रहे हैं, इंडिया वाले भी जा रहे हैं, बांग्लादेशी जा रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं जा रहे।
तो पाकिस्तानी वहाँ पे जाके आप नहीं समझते जो गलत एक्टिविटीज़ करते हैं जिस वजह से पाबंदी लगी है, आपको पता है वहाँ पे जाके भीख हज़ारों पाकिस्तानी पकड़े गए भीख मांगते हुए, हज़ारों पाकिस्तानी, ये सेनेट के अंदर ये रिपोर्ट भी पेश की गई है कि हज़ारों पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किए गए। दुबई में पाकिस्तानी भीख भी मांगते हैं, वहाँ से फ्रॉड करके भी भागते हैं, लोन लेके भी भागते हैं। अभी ईरान अमेरिका जो जंग चल रही थी उस वहाँ पे जंग की वीडियो बना के सेंड कर रहे हैं अभी सोशल मीडिया पे। मतलब ये तो को बनता है कि इस तरह की वीडियोस बनाना, अभी इस तरह के काम करते हैं, फिर वो कंट्री को उससे अफेक्ट होता है जिस वजह से। ज्यादा लोग गए इसीलिए वीडियो बनाने के लिए, जो है टिकटॉक पे मशहूर होने के लिए, बाकी और नहीं लोग नहीं, जेन्युइन लोग कारोबार भी वहाँ पे करने जाते हैं, मेहनत भी करने जाते हैं, सब तो इस चीज़ के लिए नहीं जाते, लेकिन ये चंद लोग जो गलती करते हैं जिसकी वजह से सबके ऊपर परेशानी आती है। यार गलती तो करते हैं, जो है ना, पाकिस्तानियों का गलती में तो नाम है, जो है गलती करने में तो पाकिस्तान पहले नंबर पे, जो है ना। आपने एक वीडियो देखी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रही थी, दुबई के एक पुलिस ऑफिसर थे, स्टेज के ऊपर वो खड़े हुए थे और नीचे हज़ारों लेबर थे, वर्कर थे, तो उन्होंने पता है क्या बात कही है? उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा जो चालान होते हैं, चालान जो होते हैं सबसे ज़्यादा उसमें पाकिस्तानियों का नाम आता है, जेलों के अंदर सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी है। दुबई के पुलिस ऑफिसर एक ये बात कर रहे हैं, सब चालान स्पेशली वो ट्रैफिक के हवाले से ज़्यादा बात कर रहे थे। तो उन्होंने पता है क्या बोला? वो कहते हैं कि नस्वार लगा के पाकिस्तानियों का दिमाग गर्म हो जाता है, छोटी छोटी बात पे लड़ने लग जाते हैं। और दूसरे लोगों को भी पकड़ते हैं, नाम पाकिस्तानी का देते हैं, जो है ना, कोई ऐसा मसला नहीं है, जो है ना। ये तो पाकिस्तान की खिलाफत चलती है, जमाने से चल रही है बगावत, गलती कोई भी करे तो नाम पाकिस्तान का है। लेकिन पाकिस्तानी कहीं ना कहीं ये गलतियां कर रहे हैं जिस वजह से हालात खराब थोड़ा है। बहुत है, करते भी हैं, जो है ना, मगर ज्यादा तो मिली भगत चल रही है ना। हुक्मरान को बोलो ओश का नाखून ले, ओश का नाखून ले। अमेरिका में तुम्हारा को चावल मिलेगा, उसमें बड़ा सांप होएगा। पाकिस्तान नहीं होएगा तो तुम लोगों का पैसा मैसा सब ले जाएगा, वो नहीं मिलेगा, 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। भले ईरान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तुम्हारा जो पैसा उधर जमा है वो तुझे 1 रुपये 1 कौड़ी पाई भी नहीं मिलेगा।